नमस्कार। आज हम देवी सती के जन्म की कथा पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांडीय योजना और गहरी भक्ति ने उनके अवतार का रास्ता तैयार किया। हमारे पास स्रोत के तौर पे शिव 47.mp3 के कुछ अंश हैं जो इस कहानी को बताते हैं, और इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप और फिर दक्ष प्रजापति के जीवन में एक नए मोड़ से। तो कथा आगे बढ़ती है। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी वीरणी, उनके यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। हाँ, 60 कन्या हैं। ये सिर्फ बेटियां नहीं थीं। ऐसा लगता है कि इनका विवाह बड़े रणनीतिक ढंग से हुआ था। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है। 10 कन्याएं धर्म को दी गईं, 13 कश्यप ऋषि को और 27 चंद्रमा को। अच्छा। हाँ, और बाकी भी देखिए, भूत, अंगिरा, कृशाश्व, अरिष्टनेमी, ये सब महत्वपूर्ण नाम हैं। ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे, ये एक तरह से दक्ष का प्रयास था खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के केंद्र में लाने का। धर्म, कश्यप, चंद्रमा, इन सब से जुड़कर वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। कहा जाता है कि इन्हीं की संतानों से फिर तीनों लोक भर गए। और इन्हीं 60 कन्याओं में एक सती भी थी, लेकिन मैंने सुना है कि उनके जन्मक्रम को लेकर कुछ अलग-अलग मत है। हाँ, ये बात श्रुत में भी आती है। कुछ उन्हें सबसे बड़ी ज्येष्ठ मानते हैं, कुछ बीच की मंजली और कुछ सबसे छोटी। तो सही क्या है? दिलचस्प बात यह है कि श्रुत कहता है कि कल्प भेद के कारण ये तीनों ही मत सही हो सकते हैं। कल्प भेद मतलब अलग अलग समय चक्रों में, अलग अलग कल्पों में घटनाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। ये दिखाता है कि पौराणिक कथाएं कितनी लचीली हैं, कितनी परतें हैं उनमें। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, तो इन 60 पुत्रियों के बाद दक्ष और वीरणी ने विशेष रूप से देवी शिवा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा की। जी हाँ, उन्होंने फिर पूरी श्रद्धा से जगदम्बिका यानी देवी शिवा, उनका ध्यान किया, स्तुति की। और उनकी भक्ति सफल हुई। हाँ, देवी शिवा प्रसन्न हुई और उन्होंने पहले दक्ष के हृदय में और फिर जब गर्भधारण का समय आया तो वीरणी के चित्त में सूक्ष्म रूप से वास किया। अच्छा। इससे वीरणी का तेज, उनका सौंदर्य और बढ़ गया। गर्भकाल बड़ा मंगलमय रहा, यहाँ तक कि विष्णु और दूसरे देवताओं ने भी गर्भ में स्थित देवी की स्तुति की। तो ये कोई साधारण गर्भधारण नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये साफ संकेत है कि एक सुनियोजित दिव्य अवतार था। और फिर वो क्षण आया जब देवी का जन्म हुआ। उसका वर्णन तो बड़ा ही अलौकिक है। हाँ बिल्कुल। 9 महीने पूरे होने पर एक शुभ मुहूर्त में देवी शिवा माता वीरणी के सामने प्रकट हुई। जन्म नहीं लिया? हाँ, प्रकट हुई। और उनके प्रकट होते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई, मेघ मीठा जल बरसाने लगे, सब दिशाएं शांत और निर्मल हो गईं। देवताओं ने संगीत बजाया और कहते हैं यज्ञशालाओं में जो अग्नि बुझ चुकी थी वो भी अपने आप जल उठी। अद्भुत। प्रकृति भी उत्सव मना रही थी। सही कहा कि ये नवजात शिशु साक्षात शिवा ही हैं। वो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। और तब देवी ने क्या किया? देवी ने पहले तो दक्ष को एकांत में ले जाकर उन्हें उनके पिछले तप और उनके मन की इच्छा पूरी होने की बात याद दिलाई। अच्छा। और फिर पलक झपकते ही अपनी माया से एक साधारण शिशु का रूप धर लिया और रोने लगी। वाह, ये लीला है। हाँ, यही तो लीला है। ईश्वर का या देवी देवताओं का इस दुनिया में एकदम सहज रूप से व्यवहार करना, अपनी दिव्यता को छुपा लेना, ये उनकी शक्ति भी है और क्रीड़ा भी। इसके बाद तो जाहिर है उत्सव का माहौल बन गया होगा। अरे बिल्कुल, पूरे नगर में बड़ा उत्सव मनाया गया। दक्ष ने सारे वैदिक और कुल के अनुसार जो भी संस्कार होते हैं वो सब किए। दान पुण्य भी हुआ होगा। हाँ, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, सबको खूब दान दिया और बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें सती के नाम से ज्यादा जानते हैं। हाँ, बाद में सती समेत उनके और भी कई कल्याणकारी नाम प्रसिद्ध हुए। उमा भी उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है। और ये बताया गया है कि बचपन से ही उनमें शिव के प्रति झुकाव दिखने लगा था। हाँ बिल्कुल, वो शुक्ल पक्ष के चांद की तरह तेजी से बढ़ने लगी। और स्रोत कहता है कि बचपन में वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती थीं तो खेल खेल में मिट्टी से शिवलिंग जैसी आकृतियां बना लेती थी अपने आप। हाँ,
और गीत गाते समय भी वो सहज ही स्थाणु, रुद्र जैसे नाम लेती थीं, जो भगवान शिव के ही नाम है। बिना किसी के सिखाए। यही खास बात है, बिना किसी बाहरी उपदेश या कहानी सुने ये उनके अंदर से आ रहा था। तो आज हमने देखा कि कैसे दक्ष की तपस्या सफल हुई, देवी सती का जन्म कितने अद्भुत और मंगलमय संकेतों के साथ हुआ। हाँ, और कैसे बचपन से ही उनका शिव के प्रति एक गहरा, एक स्वाभाविक सा अनुराग, एक खिंचाव प्रकट हो रहा था। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और यहीं पर एक विचारणीय बिंदु उभरता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सती का शिव के प्रति आकर्षण बिल्कुल सहज था, जन्मजात, किसी बाहरी प्रभाव से पहले का। तो ये जो गहरा अंदरूनी संबंध है, ये भक्ति की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या ये इशारा करता है कि इस कथा में नियति की या शायद पूर्व जन्म के संस्कारों की कोई भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं।